हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, बहुत टाइम से बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था, आपकी डिलीवरी नॉर्मल हुई है या सिजेरियन। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल हुई है या सिजेरियन। बहुत लोग ये बोल रहे थे, आपने तो किसी ब्लॉग में शेयर ही नहीं किया आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या सिजेरियन हुई है। मतलब मैं सोची मैं आप लोगों के साथ नॉर्मल एक ब्लॉग में शेयर करूँगी, तो जिसमें मैं बताऊँगी सेपरेटली। मैं इस टॉपिक पे एक नॉर्मल ब्लॉग बनाऊँगी जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल हुई है या सिजेरियन। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत टाइम से मैं भी चाह रही थी आप लोग के साथ शेयर करना मेरी डिलीवरी नॉर्मल हुई है या सिजेरियन। तो आज मैं सोची मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो देखिए, मैं आप लोगों के साथ एक बात मैं शेयर करना चाहूँगी। कोई भी डिलीवरी हो या सिजेरियन हो या नॉर्मल हो, जब मैं खुद एक माँ बनी, जब मुझे खुद मतलब मेरी डिलीवरी हुई, तो मुझे समझ आई कि कोई भी डिलीवरी हो, सिजेरियन हो नॉर्मल हो, तो कोई भी डिलीवरी मतलब होता है ना, आसान नहीं होता है। बोला जाता है ना, सिजेरियन टफ होता है, नॉर्मल इजी होता है। आप बोलोगे आपकी नॉर्मल हुई है इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो, तो नहीं। मेरे घर में बहुत लोगों का सिजेरियन भी हुआ है, नॉर्मल भी हुआ है। और जैसे मेरी सिस्टर है, मेरी मम्मी है, और बहुत सारे फैमिली मेम्बर हैं। तो मैं तो मैं लाइव देख चुकी हूँ सिजेरियन का भी और नॉर्मल का भी। तो मेरी जो डिलीवरी हुई है वो नॉर्मल डिलीवरी हुई है, और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से। वो तो डॉक्टर अच्छी थी, इसकी वजह से मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, नहीं तो 99% ऐसा केस बन गया था जो सिजेरियन की तरफ जा रहा था। मतलब 1% भी उम्मीद नहीं था मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी। तो बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो मैं किसी और ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन में क्या डिफरेंट है, तो जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर की, नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन, कोई भी इजी नहीं होता। डिलीवरी इजी होता ही नहीं है। डिलीवरी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। बैक में इंजेक्शन लगते हैं, ऊपर से नीचे जो कमर से नीचे पूरा सुन हो जाता है, सुन कर दिया जाता है। उसके बाद सिजेरियन होता है। तो जब सिजेरियन हो जाता है उसके बाद वो पेन होता है जो डिलीवरी से पहले पेन होता है। जैसे नॉर्मल डिलीवरी की मैं बात करूँ, तो नॉर्मल डिलीवरी में होता है आपको होश में रहते हुए सारा पेन को झेलना, ये नॉर्मल डिलीवरी में होता है। और आप लोग भी मतलब बहुत सारे रील्स वगैरह में देखे होंगे, या फिर ऐसे भी आप लोग नॉर्मल सुनते होंगे, इतना हड्डी टूटने के बराबर नॉर्मल डिलीवरी होता है। तो मैं यही बोलूँगी कि नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन, कोई भी इजी नहीं होता है। बहुत लोग बोलते हैं अरे उसका तो नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, बहुत इजी हो गया होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेन सिजेरियन में डिलीवरी के बाद होता है, वो पेन नॉर्मल डिलीवरी में वो होश में रहते। नॉर्मल डिलीवरी तो और भी टफ़ है। मैं जितना तक समझ पाई हूँ और जितना मैं एक्सपीरियंस कर पाई हूँ, नॉर्मल डिलीवरी तो और भी ज़्यादा टफ़ है। मतलब नॉर्मल डिलीवरी में तो और होश में रहते हुए सारा पेन सहना पड़ता है, और सिजेरियन में ये है आपको जो कमर से नीचे सुन कर दिया जाता है, तो आपको कुछ पता नहीं चलता। वो पेन आपको डिलीवरी के बाद होता है, आफ्टर डिलीवरी आपको वो पेन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पेन आपको पहले होता है और सिजेरियन में आफ्टर डिलीवरी होता है, तो आफ्टर डिलीवरी आपको बहुत सारा पेन किलर वगैरह दे दिया जाता है। पेन किलर देने से भी पेन तो होता ही नहीं, क्योंकि मतलब स्किन को काटा जाता है। अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं लग जाता है, थोड़ा सा भी चुभ जाता है, स्किन कट जाता है, तो आपको कितना पेन होता है। तो आफ्टर डिलीवरी जो पेन होता है सिजेरियन में, वो नॉर्मल डिलीवरी में मतलब होश में होता है। सारा कुछ जो पेन होता है वो झेलना पड़ता है। जो पेन होता है ना गाइस, बहुत लेडीज़ ऐसा बोलती हैं मुझे जस्ट पेन हुआ और डिलीवरी हो गया। पेन होता है, जिनको 1 घंटा भी पेन होता है उनको पेन होता है। जब मुझे डिलीवरी हुआ तब मुझे समझ में आया। मुझे भी पहले लगता था नॉर्मल डिलीवरी बहुत इजी है, बहुत ईज़िली हो जाता है, लेकिन कुछ जब होता है तो पता नहीं चलता है। पता नहीं रहता है ना कि आपको नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन होगा, आपको खुद नहीं पता होता है। वो तो जब डिलीवरी के लिए आप जाते हो उस समय क्या सिचुएशन होता है उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब सारा डॉक्यूमेंटेशन हो जाने के बाद भी आपको पता नहीं होता है। आप जाते हो, जब ऊपर जाते हो डिलीवरी के लिए जाते हो, आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करके भी जब डिलीवरी के लिए आप जाते हो, उस समय भी पता नहीं होता है आपका नॉर्मल होगा या सिजेरियन होगा।
उस टाइम तक भी पता नहीं होता है। जब मेरी डिलीवरी हुई तब मुझे पता चला। मतलब मेरे साथ एक और लेडीज़ थी जिस समय मेरा डिलीवरी हुआ, उसके जस्ट 10-15 मिनट मतलब आधे घंटे पहले, मतलब मुझे नहीं पता, मेरे हस्बैंड बता रहे थे, वो सारा डॉक्यूमेंटेशन नीचे से होकर गया नॉर्मल डिलीवरी का, और ऊपर में जाकर उसका सिजेरियन हो गया। मतलब केस उसका जस्ट अपोजिट हो गया, चेंज हो गया। तो ऐसा ऐसा होता है, बहुत कुछ होता है, और भी मैं धीरे धीरे आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। धीरे धीरे मैं पहले भी बोली हूँ कि मैं धीरे धीरे मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। तो बहुत कुछ होता है गाइस, ऐसा नहीं है। और धीरे मतलब कहने का मतलब मैं पार्ट बाई पार्ट में सारे कुछ मैं शेयर करूँगी। जब कोई भी लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो उसके मन में बहुत कुछ चलता है, मेरी डिलीवरी कैसी होगी, अब मेरा सिजेरियन होगा या फिर नॉर्मल होगा, तो बहुत कुछ चलता है। और बहुत लोग पहले से सोच लेते हैं मेरा तो नॉर्मल डिलीवरी ही होगा, नॉर्मल डिलीवरी होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोची हुई थी कि मेरा नॉर्मल होगा या सिजेरियन होगा, लेकिन लास्ट में ऐसा केस बन गया था 99% सिजेरियन का। मतलब 99 से भी ऊपर में 1% भी ऐसा नहीं था कि नॉर्मल होगा या सिजेरियन होगा, 1% भी ऐसा नहीं था। मतलब पूरा पूरा जो जस्ट मतलब था थोड़ा, क्योंकि मैं जिस डॉक्टर से मेरा चल रहा था ट्रीटमेंट वगैरह, उस गायनेकोलॉजिस्ट से, तो वो नॉर्मल डिलीवरी स्पेशलिस्ट है। लेकिन अगर दिन में पूरे हॉस्पिटल में, अगर मैं एग्जांपल में आपको दूँ तो पूरे हॉस्पिटल में अगर 7 डिलीवरी होती हैं तो उनके यहाँ 5 डिलीवरी 4 डिलीवरी नॉर्मल होती हैं, ऐसा है। लेकिन जब आपका केस जस्ट अपोजिट होता है उस समय डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। वो सीधा बोल देते हैं कि हाँ इसका सिजेरियन होगा या नॉर्मल होगा। मतलब उनको खुद नहीं पता होता है। जब अंदर जाते हैं तो उस समय केस चेंज हो जाता है, तो वो भगवान के ऊपर ही डिपेंड करता है आपका नॉर्मल होगा या सिजेरियन होगा। तो डॉक्टर को भी पता नहीं होता एट अ टाइम। जब पूरा टेस्ट हो आपका, जब टेस्ट हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है, जब आप जाते हो डिलीवरी के लिए तब पता चलता है अरे गई थी नीचे से नॉर्मल के लिए और हो गया ऑपरेशन। तो ऐसा ऐसा हुआ है, मैं देखी हूँ। और बहुत कुछ मतलब बहुत लोगों को बहुत कुछ नॉलेज हो जाती हैं जब इंसान माँ बनती है। मतलब जब इंसान प्रेग्नेंट होता है और हॉस्पिटल का चक्कर लगता है तो बहुत नॉलेज हो जाती है, मतलब हो जाता है, और बहुत कुछ जानकारी हो जाता है। क्योंकि फर्स्ट टाइम थोड़ी किसी को जानकारी होता है, फर्स्ट टाइम किसी को जानकारी नहीं होता है अपना कौन सा इंजेक्शन पड़ेगा, किस मंथ में कौन सा अल्ट्रासाउंड होगा। तो मतलब आप खुद सोचो ना, अगर आपको कहीं कट जाता है या कुछ भी हो जाता है तो उस टाइम पेन होता है। बहुत बार ऐसा कुछ आप लोग के साथ हुआ होगा जो सुन करके उसके बाद ऑपरेशन हुआ होगा। जैसे नॉर्मल ऑपरेशन भी होता है, किसी भी चीज़ का ऑपरेशन होता है तो उस समय सुन करके तब ऑपरेशन किया जाता है। उसके बाद जब दवा का असर ख़त्म हो जाता है उसके बाद जो आपको पेन होता है, तो आप सोच सकते हो जब कहीं से भी कट किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, तो आप खुद अंदाज लगा सकते हो और खुद सोच सकते हो ऐसा ही पेन होता होगा। और ऊपर से जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद जो आप जो कह लो, मतलब क्या बोलते हैं उसको आजकल बोलते पोस्टमार्टम डिप्रेशन आफ्टर डिलीवरी। इतना मतलब ऐसा मूड स्विंग होता है, ऐसा मूड स्विंग होता है कि आप मतलब मैं कुछ कह नहीं सकती। ऐसा इतना रोना है ना, इतना मतलब कोई कुछ थोड़ा सा भी बात मतलब ये हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा रोना आता है, बहुत कुछ होता है। 9 मंथ प्रॉपर जो डॉक्टर के पास जो अपॉइंटमेंट वगैरह होता है, मतलब स्टार्टिंग से तो मंथ में 2 बार तो जाना ही था। अगर कोई भी और होता है ना कि कभी शुगर बढ़ जाता है किसी को थायराइड बढ़ जाता है, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है, तो उस बीच में आपका दवा भी बढ़ जाता है और अपॉइंटमेंट का टाइमिंग भी। और मेरी डिलीवरी नॉर्मल हुई है, लेकिन नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब लास्ट में जाकर पता चला हाँ नॉर्मल डिलीवरी हो गई। वो भी डॉक्टर को, इसका क्रेडिट पूरा डॉक्टर को जाता है। जिस उम्मीद के साथ हम लोग चल रहे थे नॉर्मल डिलीवरी का, जिस तरह से सभी लोगों का मैं देखी केस लास्ट में जाकर केस चेंज होते हुए, तो मुझे भी ऐसा लगा था, मुझे भी लास्ट में ये समझ में आया। और जब मुझे लेबर पेन स्टार्ट हुआ तो मैं गई थी, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था मेरा, क्योंकि लास्ट में जाकर ना मेरा थोड़ा सा इधर उधर केस होने लगा था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया था, तो उसकी वजह से। और मेरा जो केस था वो हाई रिस्क में चला गया था, तो उसके वजह से मुझे तो बिल्कुल भी किसी को उम्मीद नहीं था नॉर्मल डिलीवरी का। और मुझे बहुत है ना, बहुत ज़्यादा ये पुश वगैरह करने का, ये बहुत बोलते ना जिसको बहुत ज़्यादा ताकत होता है उसी का नॉर्मल डिलीवरी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं
यही बोलूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं। अभी के टाइम में इतना सारा मतलब वो डॉक्टर पे भी डिपेंड करता है, थोड़ा वो डॉक्टर पे भी डिपेंड करता है आपका ट्रीटमेंट किस तरह से करती है। और वो जो अभी आ गया है सक्सन के थ्रू बच्चे मतलब सक्सन के थ्रू बच्चे को निकालते हैं, जैसे पेनिस हो गया, बहुत कुछ सक्सन वाला उससे निकालते हैं बच्चे। तो ये सब हो गया, नहीं तो और भी कोई हॉस्पिटल में रहती मैं, मुझे ऐसा ये लगता है कोई, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी मतलब जो भी नर्स वगैरह थी या फिर डॉक्टर भी थी, तो वो सीधा बोल रही थी कि नॉर्मल डिलीवरी कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये पुश नहीं कर पा रही है, ये बिल्कुल भी पुश नहीं कर पा रही है। तो मुझसे तो बिल्कुल नहीं हो रहा था, क्योंकि उतना ताकत भी होना चाहिए। और बहुत लोग होता है ना कि देखने के लिए होते हैं और ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मेरा भी बॉडी वैसा ही है, देखने के लिए हाँ है, ठीक है, लेकिन मतलब मेरी प्रेगनेंसी में प्रॉपर होता है ना, टाइमली खाना पीना सब कुछ था, टाइमली मेडिसिन वगैरह सब कुछ प्रॉपर। मेरे हस्बैंड मतलब खुद केयर करते थे पूरा, मतलब खुद से बहुत ही केयर किए पूरा प्रेगनेंसी में। 9 मंथ की प्रेगनेंसी में मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा केयर किए, बहुत ज़्यादा, मतलब बोला जाता है ना बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा केयर किए वो। और कब टाइमिंग मतलब टाइम से मेडिसिन हो गया, टाइम से इस टाइम में क्या खाना है, 6 बजे क्या खाना है, 12 बजे क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना है, तो इस तरह से प्रॉपर देखभाल मेरे हस्बैंड खुद मतलब बोलते ना खुद किए हैं वो। तो सारे कुछ करते हुए उसके बाद मुझे समझ में आया कि ये सब का भी थोड़ा होता है ना, लास्ट में जाकर ये होता है कि हाँ जिस चीज़ के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं वो सही में सफल हुआ, नहीं तो लास्ट में जाकर सिजेरियन हो जाता तो हम लोगों को बिल्कुल भी मतलब ही। और जो भी डाइट चार्ट वगैरह जो भी डॉक्टर दी थी मैं सारा कुछ फॉलो कर रही थी, वो सारे कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी पार्ट बाई पार्ट। मेरी डिलीवरी नॉर्मल हुई है, सिजेरियन नॉर्मल हुई है, लेकिन नॉर्मल बहुत ज़्यादा टफ था। और मुझे लेबर पेन 24 आवर रहे, मतलब 8 नवंबर को मैं इवनिंग में, मुझे इवनिंग में लेबर पेन स्टार्ट हुआ, 4 बजे से स्टार्ट हो गया था, 4 साढ़े 4 बजे से मुझे उस दिन ही मैं आई थी डॉक्टर से दिखवा कर। और जैसे ही घर पहुंची तो घर पहुंचने के बाद 1-2 घंटे के बाद मुझे पेन स्टार्ट हो गया था, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं था, धीरे धीरे स्टार्ट हो गया, लेकिन धीरे धीरे स्टार्ट हो गया था। फिर मैं सोची मैं ठीक हो जाएगा, मैं सोची थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन बहुत टाइम हो जाने के बाद पेन हो रहा था, ठीक नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। फिर मुझे समझ में आया ये लेबर पेन है। मैं ऑनलाइन भी सर्च वगैरह की, मेरे हस्बैंड भी सर्च वगैरह कर रहे थे, तो और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं चलो डॉक्टर के पास, चलो डॉक्टर के पास। फिर मैं अपने हस्बैंड को मना कर रही थी, और मेरी मदर इन लॉ थी उनको भी मना कर रही थी, और सभी लोग बोले चलो हॉस्पिटल। लेकिन मुझे अंदर से डर भी लग रहा था, और मैं सोच रही थी कहीं फॉल्स पेन होगा। तो फिर अभी मैं इतना दूर से आई हूँ, उसी दिन मैं डॉक्टर के यहाँ से आई थी, और फिर मुझे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था ट्रैवल वगैरह करके। तो सभी लोग जिद करने लगे, आधे 1 घंटे हो गए थे पेन का, मतलब मुझे धीरे धीरे पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन नहीं हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तो 8 को मैं गई, 8 को मैं मतलब हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। एडमिट होने के बाद 9 तारीख को शाम में 5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे ये हुई। उसके बाद 10 को मतलब 3 दिन मैं हॉस्पिटल में थी, 3 दिन, हाँ 3 दिन हॉस्पिटल में थी। उसके बाद फिर मैं मतलब नॉर्मल डिलीवरी इतना टफ़ डिलीवरी था, सभी लोग बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा टफ है, और नॉर्मल डिलीवरी का चांस बिल्कुल भी नहीं था, 1% भी नहीं था। मैं तो 1% थोड़ा सा मान भी लेती कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि नहीं तुम्हारा केस हाई रिस्क में चला गया था, और बहुत कुछ बीपी वगैरह से टक्कर जा रहा था, तो बहुत मतलब कहीं से भी केस नहीं बन रहा था नॉर्मल डिलीवरी का। और 24 आवर्स पेन रह गए थे, उसमें मेरी और हालत ख़राब हो गई मेरी। मतलब बोला जाता है ना भगवान के हाथ में सब कुछ होता है, और भगवान जो चाहेंगे वही होता है, तो भगवान जो चाहें वही हुआ। किस्मत में था नॉर्मल डिलीवरी, तो नॉर्मल डिलीवरी हो गया। और बोला जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी सिजेरियन ऐसा कुछ नहीं होता है, हाँ ये है जो नेचुरल डिलीवरी होता है वो नॉर्मल डिलीवरी जो नेचुरल तरीके से होता है। सिजेरियन में ये होता है कि वो कुछ एबनॉर्मल हो जाता है कि हाँ एबनॉर्मल है, लेकिन बोला जाता है कि उसमें पेन कम होता है, उसमें ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है, ये ईजी होता है, वो टफ़ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मल भी टफ़ है, सिजेरियन भी टफ़ है, दोनों में से कोई डिलीवरी ईजी नहीं है। जो पेन सिजेरियन में ऑपरेशन के बाद होता है वो पेन वो मतलब सिजेरियन में क्या बोलते हैं, सिजेरियन में पूरा मतलब बॉडी को सुन करके वो ऑपरेशन किया जाता है,
वो मेडिसिन का असर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद वो पेन होता है, उसके बाद फिर पेन किलर वगैरह दिया जाता है। लेकिन पेन तो होता ही है ना, पूरा स्किन कटा हुआ रहता है, पेन तो होता ही है। वो पेन आपको नॉर्मल डिलीवरी में आपको होश में रहते हुए वो पेन आपको सहना पड़ता है, उस पेन में आपको बच्चा डिलीवर करना पड़ता है। तो कोई भी, और इतना मतलब मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती, वो फीलिंग मैं शेयर नहीं कर सकती। मतलब इतना टफ़ होता है वो टाइम, इतना टफ़ होता है, इतना टफ़ होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, इसमें भी होते, इसमें भी टाँके लगते हैं, नॉर्मल डिलीवरी में भी टाँके लगते हैं। इसमें थोड़े कम टाँके रहते हैं, लेकिन मेरे केस में थोड़े से मतलब ये थे, ऐसा नहीं था। और क्योंकि बच्चा डिलीवर कर पाना, नॉर्मल डिलीवरी हो पाना ही बहुत मुश्किल है। जो मेरे साथ मतलब मेरी मदर इन लॉ थी, वो भी देखी हैं सामने से कितना टफ़ था, और सभी लोग वहाँ पे बोल रहे थे कि बहुत ही टफ़ है। वो सब मतलब मैं क्या बोलूँ, सारा क्रेडिट मैं डॉक्टर को देती हूँ। डॉक्टर बहुत ही अच्छी थी, उनको मैं मेंशन कर दूँगी यहाँ पे। तो आप लोग भी अगर जाना चाहते हो, अपॉइंटमेंट वगैरह लेना चाहते हो, उस डॉक्टर, वो डॉक्टर से दिखवाना चाहते हो, तो आप दिखवा सकते हो। हाँ, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट किया गया, और वहाँ के स्टाफ का बिहेवियर भी बहुत ही अच्छा था, इसलिए मैं शेयर भी की थी आप लोग के साथ, और उस वीडियो में भी मैं मेंशन की हूँ। तो डॉक्टर बहुत ही अच्छी थी, डॉक्टर का बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। बहुत जगह डॉक्टर का बिहेवियर रूड टाइप का होता है, लेकिन डॉक्टर का बिहेवियर बहुत ही अच्छा था। और भी पेशेंट के साथ मैं देखी तो डॉक्टर का बिहेवियर बहुत ही अच्छा था। तो मैं सोचती हूँ कि अगर मैं किसी को प्रेफर भी करूँ ना, अगर कोई मुझसे सजेशन मांगे कि हाँ कौन सा डॉक्टर अच्छा है, तो मैं वहीं पे सजेस्ट करूँगी। क्योंकि वहाँ पे देखिए, जिसको बीपी है, प्रॉपर बीपी है, उसको भी वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है। मतलब वो पहले नहीं बोलती कि आपको नॉर्मल ही होगा या फिर आपको सिजेरियन ही होगा, वो लास्ट पे में डिपेंड करता है। पूरा ना आप मन में ले लोगे मुझे तो नॉर्मल ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। डाइट चार्ट हो गया, आपको भी केयर करना पड़ेगा, मेडिसिन से लेकर डाइट चार्ट से अपना केयर, एक्सरसाइज, सारे कुछ मैं फॉलो की हूँ। डॉक्टर जैसे जैसे बताई वैसे वैसे मैं फॉलो की हूँ। एक्सरसाइज हो गया, डाइट चार्ट हो गया, सारा कुछ मैं फॉलो की हूँ। लास्ट में मैं 1-2 महीना ये हुआ था, स्टार्टिंग में मैं सारा कुछ 1-2 महीना में क्या हुआ था, मतलब 1-2 महीना पहले, जब डिलीवरी होने से 1-2 महीने पहले कुछ चीज़ मैं खाई थी, समोसा वगैरह 1-2 बार मैं खा ली थी, और ये सब चीज़ हुआ थी जो समोसा खाने के लिए मना की थी वो, तो ये सब हुआ है। लेकिन स्टार्टिंग में मतलब पूरा प्रेगनेंसी में फ़ॉलो की हूँ, चाय तो बिल्कुल नहीं पी हूँ, तो ये सारे कुछ मैं फ़ॉलो की हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड एंड फैमिली में। ऐसे ही पार्ट बाय पार्ट मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, और बातें मैं और किसी वीडियो में शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ मैं न्यू ब्लॉग के साथ। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन में भी क्लिक कर दीजिएगा, मेरी आने वाली सारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँच सके। बाय।